ओम शांति। सभी अपना वीडियो ऑन करके बैठेंगे। सोनम बहन। ओम शांति दी। शांति सोनम बहन, सारिका बहन नहीं जुड़े आज। नहीं, मैं देख रही हूँ, कॉल करती हूँ। आपके रेफरेंस है ना। हाँ हाँ हाँ, कॉल कर। जी। हाँ जी, गीतांजलि बहन कल क्या कराया था। जी ओम शांति दीदी। ओम शांति। भगवान की विशेषता बताई थी दीदी। हम्म। जी। जी, कल हमने प्रूव किया था कि आखिर भगवान कौन है। तो क्या जी। नाम है उनका। शिव शक्ति। शिव। कहाँ रहते हैं। शिव बाबा कहाँ परम रहते हैं। परम परम धाम। रहते हैं। और उनका रूप क्या है। दिव्य ज्योति। ज्योति जी। बिंदु। हाँ। जी, ज्योति बिंदु। हाँ जी, तो एक निराकारी है जिसको सब धर्मों ने माना है। एक जी। निराकारी है जो सबसे ऊंची शक्ति है। और एक निराकार ही है जो हर चीज का ज्ञाता है और वो जन्म मरण से न्यारा है। परे। जी। तो आज हमने करना था परमात्मा के कर्तव्य। भगवान क्या जी। क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, है ना। जी। जी। तो आप मुझे बताइए कि अगर भगवान होगा तो वो क्या करता होगा, क्या काम है भगवान का। एक सेकंड में सोनम बहन से बात कर लूं। हाँ जी, सोनम बहन बोलिए। हाँ, ओम शांति दी। वो आ रही है, उसकी तबीयत खराब थी इसलिए वो ज्वाइन नहीं की। मैंने उससे कहा है कि जैसे कंफर्टेबल हो वैसे देख लो, और उसके यहाँ लाइट भी नहीं है, तो मैंने कहा कि आप देख लो जैसा है। आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि परमात्मा क्या करते हैं। हाँ, आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग भगवान क्या करते होंगे। क्या रोल होगा भगवान का। भगवान का रोल होगा जैसे कि हमें जो कार्य करना है हम्म। उस, उस हाँ, भगवान क्या काम करते हैं। आप सारी दुनिया उसको याद करती है तो कोई तो काम करते होंगे जो उसको याद करते हैं। तो क्या काम करते हैं भगवान। वो प्रेरणा देते हैं। हम्म। और आवाज नहीं आ रही दीदी। हाँ जी, बोलिए। आवाज नहीं आ रही थी दीदी। कोई नहीं, वो मैं आपसे बात नहीं करी थी, यहाँ वालों से कर दी इसलिए। जी। जी। हाँ जी। आप ही बता दीजिए। क्या। देखो। आप ही बता दीजिए। जी। पहले नोट डाउन करेंगे कि भगवान क्या क्या नहीं करते हैं। भगवान क्या क्या नहीं करते हैं। नंबर वन, पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। नंबर टू, सुख और दुख भगवान देते हैं। नंबर थ्री, हमारा भाग्य भगवान लिखते हैं। एंड नंबर फोर, हमारे कर्मों का हिसाब किताब भगवान रखते हैं। नंबर फाइव, जन्म
और मृत्यु भगवान देते हैं। जन्म और मृत्यु भगवान देते हैं। यही आज तक हम मानते आए थे, है ना, कि ये सब भगवान के काम है। सारिका बहन, तबीयत ठीक है? नहीं, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है दीदी। डायलिसिस करवा के आई हूँ ना, तो आज- बॉडी बहुत वीक हो रही है। हाँ, वीकनेस आ जाती है उसमें। हाँ, तो आज तबीयत ठीक नहीं लगी। कल भी फीवर था, पर कल कर लिया था मैंने, पर आज हिम्मत नहीं होती उठने की मेरी। कोई नहीं, अगर आपको लेटे लेटे सुनना है तो आप लेट के भी सुन सकते हो। एक सेकेंड। हाँ दीदी। हाँ जी, सॉरी, वो कॉल आ गया था। तो हम बात कर रहे थे कि भगवान क्या क्या नहीं करते हैं। सारिका बहन, आप लेट ज्वाइन हुए ना, तो आपको समझ नहीं आया होगा। तो आज हमने भगवान के कर्तव्य करने थे। तो उससे पहले भगवान क्या क्या करते हैं हम जानेंगे, वो क्या क्या नहीं करते हैं। तो नंबर वन, पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। नंबर टू, सुख और दुख भगवान देते हैं। नंबर थ्री, हमारा भाग्य भगवान लिखते हैं। नंबर फोर, हमारे कर्मों का हिसाब किताब भगवान रखते हैं। एंड नंबर फाइव, जन्म और मृत्यु भगवान देते हैं। ऐसा हम सब मानते थे आज तक कि यही भगवान का रोल है। यही मानते थे ना, कि भगवान ये काम करते हैं। तो पहला हमने लिखा कि पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। मतलब कोई चीज इधर से उधर भी नहीं हो सकती अगर भगवान ना चाहे तो। लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है कि पतझड़ कैसे होती है, ऋतुएं कैसे बदलती हैं, है ना। अब देखो, बादल सागर से पानी लेके जाते हैं, वाष्प बन के उड़ते हैं, आपस में टकराते हैं तो वर्षा होती है। तो इसमें भगवान का तो कोई रोल नहीं है ना। जो हम कह रहे हैं पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता, ये नेचर का प्रोसेस है। और नेचर अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। तो भगवान का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। हम्म। और दूसरा हमने कहा कि सुख और दुख भगवान देते हैं। देते हैं भगवान? सारिका बहन, भगवान देते हैं सुख दुख? नहीं दीदी, वो हमारे कर्मों के हिसाब से हमको सुख दुख मिलते हैं। राइट जी। हम कहते थे कि सुख और दुख भगवान देते हैं। अगर वो सुख देता है तो हम सब उसके बच्चे हैं ना। तो वो तो चाहेगा कि मेरे सारे बच्चे सुखी हों। क्या वो चाहेगा कि एक बच्चे के पास सारे ऐशो आराम सारे वैभव हों और एक के पास खाने को रोटी भी ना हो? चाहेगा वो ऐसा? नहीं।
और अगर वो दुख देता है तो दुख में हम उसी को याद क्यों करते हैं? जो हमें दुख देगा उस समय हम उसको याद तो नहीं करेंगे ना। अब मान लो अपने अपने बच्चे को थप्पड़ मारा, तो रोता रोता कहीं और जाएगा ना, थोड़ी देर के लिए आपके पास तो नहीं आएगा। उसने हमें दुख दिया और दुख में उसी समय हम उसी को याद कर रहे हैं, है ना। एक साइड से हम कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, है ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। और एक साइड से कह रहे हैं भगवान दे रहा है। तो सुख और दुख हमारे कर्मों से होता है, भगवान का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, तीसरा हमने लिखा कि हमारा भाग्य भगवान लिखते हैं। गीतांजलि बहन, भगवान भाग्य लिखते हैं? नहीं दीदी, वो हमारे कर्मों के हिसाब से अपना भाग हम लिखते हैं और उसी से होता है। जी, तो हमारा भाग्य भी भगवान नहीं लिखते हैं। इस समय वो भाग्य लिखने की कलम उसने हमारे हाथ में दी है। ठीक है, हम अपना भाग्य जैसा बनाना चाहें बना सकते हैं। तो हमारा भाग्य हमारे हाथ में है। अब हम कैसे लिखते हैं भाग्य? देखो, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमारा भाग्य बनता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल हमें तुरंत मिल जाता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल हमें कुछ टाइम के बाद मिलता है या कुछ सालों के बाद मिलता है। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल हमें कई जन्मों के भी बाद मिलता है। लेकिन वो फल हमें याद, कर्म हमें याद नहीं होता, तो हम भगवान को कोसते हैं, तूने मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा। तो भगवान तो भाग्य लिखेगा, तो वो तो सबसे अच्छा भाग्य लिखेगा ना। हमारे भाग्य में वो कमी थोड़ी ना छोड़ेगा, हम उसके बच्चे हैं। अब मान लो आपके दो बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चा तो बहुत ही अच्छा है, इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में अच्छा, स्कूल में मतलब A1 आता है उसका ग्रेड, और सबकी रिस्पेक्ट करता है, सबसे प्यार से बोलता है, मतलब हर चीज में सबका रिगार्ड रखता है, हर चीज में A1 है। और दूसरा बच्चा एकदम निकम्मा, नकारा, गाली गलौज करने वाला, पढ़ाई में भी नालायक, है ना, हर चीज में ऑपोजिट है। तो क्या आप एक का अच्छा और एक का बुरा भाग्य लिखेंगे? बताओ। एक का अच्छा एक का बुरा भाग्य लिखेंगे? नहीं ना, दोनों का ही अच्छा भाग्य लिखेंगे। आप लिखेंगे उसकी हेल्थ अच्छी हो, एजुकेशन अच्छी हो, आगे अच्छे घर में मतलब उसकी शादी हो, उसके बच्चों के बच्चों का भी भाग्य लिख देंगे, है ना। दोनों का ही अच्छा लिखेंगे। तो आप तो इंसान है ना। तो वो भगवान बुरा भाग्य लिख सकता है हमारा? अच्छा देखो, ये तो अपने बच्चों की बात हो गई। अगर आपको अपने किसी पड़ोसी का भाग्य लिखना हो तो कैसा लिखोगे? गीतांजलि बहन बताओ, पड़ोसी का भाग्य लिखना हो तो? अच्छा ही लिखेंगे दीदी। अच्छा ही लिखेंगे। अपने बच्चों से कम लिखेंगे लेकिन अच्छा ही लिखेंगे, है ना। जी। और अगर जी। दुश्मन का लिखने को दें तो तभी भी तब कैसा लिखोगे मैं दुश्मन का? अच्छा ही लिखूंगी दीदी। दुश्मन का भी अच्छा लिखोगे? अच्छा ही लिखूंगी दीदी। अच्छा, तो आप तो अच्छा ही इंसान, लिखूंगी दीदी। अच्छा, जी। आप तो इंसान होकर अपने दुश्मन का भी बुरा भाग्य नहीं लिखोगे। और अगर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, मान लो घर में किसी की डेथ हो गई या एक के बाद एक कुछ कुछ ऐसी घटनाएं घट गई, तो हम भगवान को कोसते हैं, तूने मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा, है ना। तो जब आप इंसान होकर दुश्मन का भी बुरा भाग्य नहीं लिख सकते, तो क्या वो भगवान होकर अपने ही बच्चों का इतना बुरा भाग्य लिख सकता है? बताओ। नहीं ना। तो कौन लिखता है हमारा भाग्य? हमारे कर्म। ठीक है, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमारा भाग्य बनता है। अब जैसे बात हो रही थी कि कुछ कर्मों का फल हमें तुरंत मिल जाता है।
अब जैसे मान लो हमने अंधे को रास्ता दिखाया, भूखे को खाना खिला दिया, ना मतलब कोई भी अच्छा काम किया, तो उसके बदले वो हमें दुआएं देता है और हमें भी खुशी अनुभव होती है ना। तो वो फल हमें तुरंत मिल गया। और कुछ फल हमें कुछ टाइम के बाद या कुछ सालों के बाद मिलता है, या कई जन्मों के भी बाद मिलता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अब जैसे हम ये मान लें कि जैसे एक अखरोट का पेड़ है, उसका फल 25 साल के बाद आता है, तो ऐसे ही कर्मों का फल भी कुछ समय के बाद हमारे सामने आता है। जैसे मान लो आज मैंने व्हाइट ड्रेस पहनी है ना, और आज मैंने आपसे 1000 रुपये उधार लिए, ठीक है। अब आप मुझे 1 महीने के बाद मिलते हो, और उस दिन मैंने किसी और कलर की ड्रेस पहन ली है, मानो मैंने रेड कलर की ड्रेस पहनी है, ठीक है। तो आप मुझे कहोगे कि वो जो मैंने आपको दिए थे वो आपको रिटर्न करने हैं। मैं कहूँगी कौन से, मुझे तो याद ही नहीं, है ना, उस दिन तो मैंने दूसरी ड्रेस पहनी थी, आज तो मैंने दूसरी पहनी है। आप कहोगे भले ड्रेस दूसरी है लेकिन हो तो आप वही ना। तो यहाँ ड्रेस दूसरी है का मतलब क्या है कि आज मैं इस शरीर में हूं, और मेरा आपके साथ XYZ कोई भी कर्मों का हिसाब किताब है, और कल मेरी ये ड्रेस छूट जाती है, मतलब कल मैं दूसरे शरीर में हूं, तो वो हिसाब किताब तो मेरे सामने आएगा ना। लेकिन जब वो हिसाब किताब सामने आता है तब मुझे तो याद ही नहीं है, क्योंकि शरीर चेंज हुआ, तो मुझे तो वो पिछला सारा भूल गया ना। तो फिर हम कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो भगवान नहीं करते, हमारे कर्म करते हैं, ठीक है। तो हमारा भाग्य भी भगवान नहीं लिखते हैं, है ना। फिर हमने कहा कि हमारे कर्मों का हिसाब किताब भगवान रखते हैं, रखते हैं हमारे कर्मों का हिसाब किताब भगवान, बताओ सारिका बहन, भगवान रखते हैं? नहीं। नहीं। कौन रखता है फिर? कहते हैं ना वो चित्रगुप्त होता है, वो चित्र लिखता है। हाँ, कौन है चित्रगुप्त? यमराज के ही साथी है कौन है चित्रगुप्त भी। यमराज कौन होता है? यमराज भी मतलब जो अपने प्राण हरते हैं वो यमराज। तो कौन हरता है अपने प्राण, यमराज को कौन बेचता है? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी को कौन कहता है भेजने को? हम्म। ओह, पता नहीं दीदी, पता जी नहीं। जी जी, ठीक है। देखो, कहते हैं हमारे कर्मों का हिसाब किताब भगवान रखते हैं, मतलब भगवान ही भेजते हैं। तो भगवान हिसाब किताब नहीं रखते। भगवान के पास ना CCTV कैमरास लगे हुए हैं। जो हम कर रहे हैं वो सारी रिकॉर्डिंग उसके पास हो रही है, और इतने हाई डेफिनेशन कैमरास हैं, इवन उसमें हमारे संकल्प भी कैच हो जाते हैं, ठीक है। सारी रिकॉर्डिंग उसके पास हो रही है, और इतना बढ़िया ऑटोमेटिक सिस्टम है कि हमें हमारे कर्म का ऑटोमेटिकली फल मिलता है। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। एक सेकेंड। जी, तो हम बात कर रहे थे, बैठ जाओ भाई। हम बात कर रहे थे कि कर्मों का हिसाब किताब, तो इतना बढ़िया ऑटोमेटिक सिस्टम है कि हमें हमारे कर्म का ऑटोमेटिकली फल मिलता है। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है ना। फिर हमने कहा कि जन्म और मृत्यु भगवान देते हैं। ऐसा माना जाता है कि बच्चे भगवान की देन है ऐसा मानते हैं आप? सारिका बहन, मानते हो बच्चे भगवान की देन होते हैं? हाँ। मानते हैं, मानते हैं। जी जी जी।
देखो, जन्म और मृत्यु भी भगवान नहीं देते हैं, वो भी हमारे कर्मों के हिसाब किताब से होता है। जिस आत्मा का हमारे साथ कर्मों का हिसाब किताब होता है, वो आत्मा हमारे घर में आके जन्म लेती है। देखो, आप कई बार देखते हैं कि कई बच्चे आजकल ऐसे पैदा हो रहे हैं, मेंटली रिटार्डेड पैदा हो रहे हैं। जन्म से ही उनका मतलब जैसे होता है कि बॉडी डेवलप हो रही है बट ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं ना। तो अब उस आत्मा का उस फैमिली के साथ जरूर कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है। और ऐसे बच्चे कई बार ऐसा होता है लंबे टाइम तक नहीं जीते। जितना टाइम उनका कर्मों का हिसाब किताब है, वो अपना कर्मों का हिसाब किताब पूरा करते हैं और चले जाते हैं। उनको सेवा उन आत्माओं से लेनी है, वो अपनी सेवा लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे कर्मों के हिसाब किताब से होता है। जितना टाइम उस आत्मा का हिसाब किताब है, वो आत्मा हमारे साथ रहेगी। और जब वो हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो वो साथ छोड़ के चली जाएगी। ठीक है। अब इस पे हम आपको एक रियल घटना सुनाते हैं। एक बार दो बिजनेस पार्टनर थे। तो क्या हुआ, उनको ना बिजनेस में लॉस हो गया। अब एक पार्टनर ने क्या किया, बिजनेस में से सारा पैसा निकाल के वाइंड अप करके वो विदेश चला गया। अब जो दूसरा पार्टनर था, उसको सारे लोन पे करने पड़ गए, है ना। अब इस चक्कर में उसका घर बिक गया, बच्चों का स्कूल छूट गया, रोड पे आ गए। तो इस दुख से क्या हुआ, उसको हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। और कुछ टाइम के बाद जो पहले वाला पार्टनर था, जो करोड़ों रुपए लेके भागा था, उसके घर एक बच्चे का जन्म हुआ। और उस बच्चे का जन्म से ही हार्ट में छेद था। उसके बाद भी वो बच्चा बचा नहीं, मर गया। तो पता है वो भगवान को क्या कहता है, तूने बच्चा देना ही था तो लिया क्यों। अब आप मुझे बताओ, इसमें भगवान का कोई रोल है या उसके कर्मों का रोल है। उसके कर्मों ने किया, भगवान ने किया या उसके कर्मों ने किया, किसने किया। गीतांजलि बहन बोलो, किसने किया। उसके कर्मों ने किया दीदी। उसके कर्मों ने किया। और मजे की बात यह है कि उसके घर जो जन्म लेता है, वो वही उसका पार्टनर होता है। जो उसका हिसाब किताब था, वो उसने पूरा किया और चुकतू करके चला गया। तो ऐसे बनती है कर्मों की गति। कर्मों की गति बहुत गुह्य है। मतलब खाली हमारे कर्मों से ही हिसाब किताब नहीं बनता। अगर हमने किसी के लिए नेगेटिव सोच लिया, तो भी हमारा उसके साथ नेगेटिव कार्मिक अकाउंट बन जाता है। तो इसलिए हम यहाँ काम करते हैं अपने संकल्पों पे। हमें किसी के लिए नेगेटिव सोचना भी नहीं है, क्योंकि हमने उसके बारे में नेगेटिव सोचा तो उसके साथ हमारा नेगेटिव अकाउंट बन जाएगा। कई बार ऐसा होता है, हम कहते हैं मतलब घर में कोई आत्मा ऐसी होती है कि जो हमें देखना भी पसंद नहीं करती। और हमने कभी उसके साथ कभी बुरा नहीं किया, लेकिन वो फिर भी हमें पता नहीं क्यों हमारे साथ खिंची खिंची रहती है, मतलब हमारे से बहुत उसको जेलसी होती है या बात नहीं करती। हुआ है कभी किसी का ऐसा, होता है। जी होता है। तो क्यों हुआ ऐसा। हम कहते हैं मैंने तो इसके साथ कोई बुरा नहीं किया, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा ये करती है। मानो हमने बुरा नहीं किया, क्या हमने बुरा सोचा भी नहीं। नेगेटिव संकल्प तो आ ही जाते हैं ना। तो वो भी हमारा नेगेटिव अकाउंट बन जाता है। तो इसलिए हमें किसी के लिए नेगेटिव सोचना भी नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है। जी। तो जो जो जी। हम सोच रहे थे कि भगवान करते हैं, वो तो अभी हमें पता चला कि भगवान करते ही नहीं है। जैसे हम कहते पत्ता पत्ता उसकी मर्जी से मर्जी के बिना नहीं हिलता, सुख दुख वो देता है, हमारे कर्मों का हिसाब किताब वो लिखता है, भाग्य वो लिखता है, जन्म मृत्यु वो देता है। वो सब तो वो करता ही नहीं है, फिर वो करता क्या है। लिखो, भगवान तीन दिव्य कर्तव्य करते हैं। मैं पिक्चर शेयर कर रही हूँ।
लिखो। भगवान तीन दिव्य कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। विष्णु जी के द्वारा नई दुनिया की पालना करते हैं। और शंकर जी के द्वारा इस पुरानी दुनिया का विनाश करते हैं। स्थापना, पालना और विनाश। हम भगवान को इंग्लिश में गॉड बोलते हैं। जीओडी, गॉड। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर एंड डी फॉर डिस्ट्रॉयर। स्थापना, पालना और विनाश। अब ये देखो पिक्चर में, ये ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना करते हैं। इन ब्रह्मा को देखकर मन में कोई सवाल आया? बताओ। इनको देख के मन में कोई प्रश्न आया कि ये ब्रह्मा है? बोलो सारिका बहन। हाँ दीदी, आया तो है कि ये ब्रह्मा जी हैं। हाँ, तो आपने कोई और ब्रह्मा देखे होंगे। नहीं, हमने जैसे उसमें टीवी में दिखाते हैं उस हिसाब से देखे, हमने असली में तो नहीं देखे हैं। हाँ हाँ, असली टीवी में में तो जैसे टीवी में दिखाते हैं। देखे, टीवी में जैसे दिखाते हैं। वो सफेद हाँ दाढ़ी उसी मूंछों के। वाले, है ना। एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में वेद शास्त्र, कमल के आसन पे, तीन मुंह वाले, है ना। हाँ वैसे ब्रह्मा हाँ, वही दिखते देखे हैं, हाँ वही हैं। और देखे ये हैं। तो साधारण इंसान लग रहे हैं, है ना। हाँ ऐसी बात है ना, यही प्रश्न आया होगा मन में। हम्म। हाँ दीदी। जी। हाँ अब हम जानेंगे कि ये ब्रह्मा और वो ब्रह्मा अलग क्यों हैं। ठीक है। अब उसमें जो उन्होंने ब्रह्मा दिखाए हैं वो सिंबॉलिक हैं। आप मुझे बताओ, तीन मुंह वाला कोई इंसान हो सकता है क्या? बोलेगा कैसे, खाएगा कैसे, कपड़े कैसे पहनेगा? हाँ। सिंबॉलिक दिखाया। कहते हैं भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची, ऐसा तो सभी मानते हैं। और ऐसा भी कहते हैं, अब हमें पता चला कि भगवान ब्रह्मा के द्वारा हमें तीनों कालों का और तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं। ठीक है। मुख के द्वारा ज्ञान देते हैं। और ये ऐसा भी शास्त्रों में लिखा है कि बूढ़ा ब्राह्मण बनकर आया, कंचन मैल कियो। हम्म। अब एक पेंटर को कहा जाए कि आपको पेंटिंग बनानी है। अब हमने ब्रह्मा देखे तो थे नहीं, वही टीवी में पिक्चर में ही देखे हैं। कहा कि आपको पेंटिंग बनानी है, बूढ़ा ब्राह्मण दिखाना है। अब उसने क्या किया, बूढ़ा ब्राह्मण दिखाने के लिए सफेद दाढ़ी मूंछों वाला दिखा दिया। और कहा कि वो तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं, मुख के द्वारा ज्ञान देते हैं। तो इसलिए उन्होंने तीन मुंह बना दिए। और रही बात वेद शास्त्र की और कमंडल की, तो भगवान ब्रह्मा के द्वारा हमें सारे वेदों और शास्त्रों का सार समझाते हैं। तो इसलिए उनके एक हाथ में वेद शास्त्र दिखा दिए। और कमंडल, कमंडल इसलिए दिखाते हैं, वो गंगा लाई, कहते हैं ना भागीरथ ने गंगा लाई। सुनिए कहानी भागीरथ की किसी ने? हम्म। गीतांजलि बहन, सुनिए कहानी भागीरथ की? जी। क्या वही कहानी? गंगा वही गंगा जी को अपने पूर्वजों को उस करने के लिए ना, वही तपस्या करके गंगा जी को ले आए थे। भागीरथी राम जी के वो थे, मतलब पूर्वज थे वो भागीरथ जी। तो उसमें ऐसी कहानी बनाई है कि एक राजा सगर थे, उनके 100 पुत्र थे। वो ना जी। जल के मर गए थे, राख हो गए थे। तो कहा कि इनको जिंदा करना है। और कहते हैं जिंदा करने के लिए स्वर्ग से गंगा लानी पड़ेगी। लेकिन अगर वो गंगा इस धरती पर आ गई तो उसका फ्लो इतना ज्यादा होगा कि ये सारी धरती जलमयी हो जाएगी। तो कहते हैं फिर शंकर जी ने उसको अपनी जटाओं में समा लिया था। अब देखा जाए कि कोई जल के मर जाए, राख हो जाए, और उस पे हम गंगा जल छिड़कें तो क्या वो जिंदा हो सकता है? आप मुझे बताओ, हाँ या ना? नहीं हो सकता, है ना। और क्या कोई गंगा को अपनी जटाओं में समा सकता है? आज आप पानी की एक बूंद टिका दो अपने बालों में, मैं मान जाऊं।
इतनी बड़ी गंगा को कोई अपनी जटाओं में समा सकता है? तो उन्होंने क्यों ऐसा दिखाया कि भगवान ने हमें इस कहानी का रहस्य समझाया है। भागीरथ का मतलब है भाग्यशाली रथ। तो शरीर एक रथ है और आत्मा उसमें रथी है। तो ये ब्रह्मा, मतलब यही वो भाग्यशाली रथ है जिनके तन का आधार लेकर परमात्मा हमें ये ज्ञान देते हैं, है ना। और रही बात गंगा लाने की और जटाओं में समाने की और मरे हुओं को जिंदा करने की, तो भगवान जब इन ब्रह्मा के द्वारा ये ज्ञान देते हैं तो उससे हमारे जैसी ज्ञान गंगाएं पैदा होती हैं। और हम ज्ञान गंगाएं क्या करते हैं? आज की डेट में जो ज्ञान की रीति से मरे पड़े हैं, जीना नहीं चाहते, डिप्रेशन में हैं, उनके अंदर हम जीने की एक नई उम्मीद पैदा करते हैं। ठीक है। तो वो बात थी मरे हुओं को जिंदा करने की। और फिर क्या नाम है, जटाओं में समाने की। तो जो इस ज्ञान को अपने अंदर अच्छी रीति धारण कर लेता है, वो इस पुरानी दुनिया के विनाश और नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनता है। ठीक है। तो अब समझ आया ये ब्रह्मा और वो ब्रह्मा अलग क्यों? वास्तव में ब्रह्मा यही है। अब देखो, सोचने की बात है कि बाकी सभी देवी देवताओं को यंग दिखाया है, ऐसा कोई देवता दिखाया बूढ़ा? कोई बूढ़ा दिखाया है? नहीं दिखाया। एक ब्रह्मा को ही बूढ़ा क्यों दिखाया? बाकी देवताएं बूढ़े नहीं होते थे, खाली ब्रह्मा बूढ़ा हुआ था, क्यों दिखाया? क्योंकि बाकी सब जो देवी देवताएं हैं वो सतयुगी आत्मा हैं, और जो ब्रह्मा हैं वो इस समय की आत्मा है। वो भी हमारे जैसे हैं, मतलब हम जैसे मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं भविष्य में देवी देवता बनने का, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्मी नारायण बनना, पहले दिन दिखाया था। लक्ष्मी नारायण हमारा एम ऑब्जेक्ट है। तो ये भी अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं देवी देवता बनने का, इसलिए इनको बूढ़ा दिखाया है, इस समय की आत्मा है ब्रह्मा। और बाकी देवी देवताएं सतयुग की आत्मा है। ठीक है। अब समझ आया ये ब्रह्मा और वो ब्रह्मा अलग क्यों? हुआ क्लियर? दूसरा प्रश्न आपने नहीं पूछा लेकिन हमसे पूछते हैं कि भगवान इनके ही तन में क्यों आए? किसी और में भी तो आ सकते थे, आप में भी आ सकते थे, मेरे में भी आ सकते थे, किसी में भी आ सकते थे, इनमें ही क्यों आए? पहली बात तो ये कोई सवाल नहीं हुआ, क्योंकि जिसके भी तन में आते उसके लिए ये प्रश्न उठता कि इनमें क्यों आए। दूसरा, जब हम इनकी हिस्ट्री जानेंगे तो हमें समझ आता है कि यही वो आत्मा है जो भगवान का रथ बनने के लायक है। ठीक है। तो इनकी हम आपको हिस्ट्री सुनाते हैं ब्रीफ में, है ना, डिटेल में। आप मतलब बुक्स हैं हमारे पास, आप ले सकते हैं, नहीं तो विकिपीडिया पे भी आप पढ़ सकते हैं। और इनकी एक शॉर्ट एनिमेटेड मूवी बनी हुई है, वो मूवी मैं आपको कल दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो टाइम हो गया है ना। तो अभी मैं शॉर्ट में इनकी हिस्ट्री सुनाती हूँ। इनका बचपन का नाम था दादा लेखराज। इनका जन्म सिंध हैदराबाद में हुआ था। और ये बचपन से ही मतलब 1876 में इनका जन्म हुआ था। और ये बचपन से ही बड़े धार्मिक विचारों के थे। पूजा पाठ, प्रेम, दया, करुणा इनके अंदर बहुत था। और बचपन में ही इनके माता पिता दोनों ने शरीर छोड़ दिया, मतलब दोनों एक्सपायर हो गए। फिर इनको पाला इनके अंकल ने, इनके ताया जी ने। और इनके अंकल की ना ग्रॉसरी शॉप थी। तो अब जैसे माता पिता चले गए तो अभी अपने अंकल की दुकान पे बैठने लगे। अब जैसे कोई ज़रूरतमंद आया तो उसको फ्री में उठा के दे दिया, कोई गरीब आया फालतू तोल के दे दिया। अब इनके अंकल को लगा कि ऐसे ये फ्री में लुटाता रहा तो मेरी दुकान तो 2 दिन में बंद करा देगा। तो उन्होंने इनको दुकान से बाहर निकाल दिया। फिर इन्होंने जॉब की एक डायमंड मर्चेंट के पास, वहां पे ना ये डायमंड की कटिंग का काम करते थे। अब जैसे हर चीज सीखने की लगन थी, ईमानदार थे, तो धीरे धीरे वो काम सीख गए।
और फिर इन्होंने ना अपना ही बिजनेस स्टार्ट कर दिया अपने एक पार्टनर के साथ, और ये हीरे के बहुत बड़े व्यापारी बन गए। इनका हीरा ना देश विदेश में जाता था, और सब इनको बड़े आदर सम्मान की दृष्टि से देखते थे। और इनका ना सिंध में बहुत नाम था, हैदराबाद में। और इनका राजे महाराजों का उठना बैठना था। और पता है उस समय के जो राजा लोग थे वो ये कहते थे कि भगवान ने ना मतलब राजा बनाना तो आपको था, लेकिन हमें गलती से बना दिया, क्योंकि राजाओं वाले कर्म तो आपके हैं। तो अब इनको भगवान की तलाश बचपन से ही थी। तो ये नारायण के बहुत बड़े भक्त थे, और नारायण की फोटो अपनी जेब में रखते थे हमेशा। तो एक बार क्या हुआ कि इनको ना मतलब इन्होंने ना अपनी लाइफ में 12 गुरु किए। कहते ना गुरु के बिना गति नहीं होती। तो एक बार इनके घर इनके गुरु जी का 12वें गुरु का सत्संग चल रहा था, और ये सत्संग से उठ के जाना ना उनका डिसरिगार्ड समझते थे। लेकिन उस दिन इनको अनईजी सा फील हुआ, और ये अचानक से उठ के चले गए। तो इनके जो मतलब इनकी जो बहू थी वो देखने गई कि आज तक तो बाबा ऐसे उठ के गए नहीं, आज ऐसा क्या हो गया। तो देखा कि इनके रूम में ना रेड लाइट ही लाइट दिखाई दी, और कभी ये ब्रह्मा दिखाई दे, कभी इनके रूप में छोटा बच्चा कृष्ण खेलता हुआ नजर आए। तो उनको समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है ना। फिर ऐसे और लोगों को भी साक्षात्कार होने लगे। किसी को कृष्ण का, किसी को स्वर्ग का, किसी को लाइट का, ऐसे ऐसे साक्षात्कार होने लगे। और पूरे सिंध में ना ये बात फैल गई कि लेखी बाबू को जो भी देखता है, किसी को तो कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है, किसी को स्वर्ग का साक्षात्कार हो जाता है। पता नहीं वो तो कोई मोहिनी रूप लेकर आया है। तो ऐसे पूरे सिंध में ये बात फैल गई। फिर इनके घर सत्संग चलने लगा ना। और इनको भगवान ने इस पुरानी दुनिया के विनाश का साक्षात्कार कराया, दिखाया कहीं बाढ़ें आ रही हैं, कहीं धरती फट गई, कहीं जंगलों में आग लग गई। तो ऐसे ऐसे भगवान ने मतलब इनको दिखाया। इन्होंने कहा कि दिखाया खून की नदियां बह रही हैं, लाशों के ढेर पड़े हैं। इन्होंने कहा भगवान मैं ये सीन और नहीं देख सकता, प्लीज मुझे और मत दिखाओ। फिर भगवान ने इनको नई सत्युगी दुनिया का साक्षात्कार कराया, और दिखाया कि वहां का जो पहला प्रिंस है श्री कृष्ण, वो आप बनने वाले हो। अब जिस दिन से इनको पता चला कि मैं कृष्ण बनने वाला हूं, तो इनका कृष्ण जैसा बनना है तो कृष्ण जैसे कर्म भी तो करने होंगे। तो इन्होंने अपने ऊपर अटेंशन देना शुरू किया। और इनका जो बिजनेस था, इन्होंने अपने पार्टनर को दे दिया संभालने के लिए, क्योंकि कहा कि मैंने जो पाना था वो पा लिया। तो जब इनको इनके अंदर भगवान की प्रवेशता हुई, तो उन्होंने 3 शब्द उच्चारे। ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मतलब मैं ही वो शिव हूं। तो इनको समझ नहीं आया कि ये भगवान ने क्या किया, मतलब ये क्या कहा, मुझे इनको कुछ समझ नहीं आया। फिर वो बताया कि जैसे इनको पुरानी दुनिया के विनाश का साक्षात्कार हुआ। फिर क्या नाम है, वो दिखाया कि आप सत्युग के पहले प्रिंस बनने वाले हो। फिर इन्होंने अपना जो बिजनेस था वो अपने पार्टनर को दे दिया संभालने को, और कहा कि मैंने जो पाना था वो पा लिया। तो उस समय ना फोन तो होते नहीं थे, तार चलती थी। तो इन्होंने मतलब तार में ना जितने वर्ड्स लिखते थे उसकी कॉस्टिंग होती थी। तो इन्होंने तार में लिखा अपने पार्टनर को, अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलिफ की हुआ रेल का राही। मतलब अलिफ वो शब्द यूज कर रहे हैं अपने लिए, मतलब मुझे तो अल्लाह मिल गया, भगवान मिल गया। बे कह रहे हैं अपने पार्टनर को, मतलब तुम ये झूठी बादशाही संभालो, यहाँ की बादशाही इस दुनिया की, जो इनका बिजनेस था हीरे का। और कहा आई तार अलिफ की, मतलब जैसे ही तुम्हें मेरी ये तार मिले, मैं ट्रेन की फर्स्ट टिकट से आ रहा हूँ, हुआ रेल का राही। तो फिर इनके पार्टनर ने भी जो इनका हिसाब किताब बनता था वो इनको करके दे दिया। और उस पैसे से इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, और उसका ट्रस्टी बनाया जगदम्बा सरस्वती को। एक सेकेंड।
मैं फोटो शेयर करती हूँ। देखो तो ट्रस्ट बनाया, उसका ट्रस्टी बनाया जगदम्बा सरस्वती को, जिनको हम प्यार से, इनको इनको हम मम्मा बोलते हैं। मम्मा कौन है? वो ब्रह्मा की बेटी हैं। ब्रह्मा की बेटी मतलब उनकी कोई मतलब कुख वंशावली संतान नहीं। जैसे हम सब अपने आप को ब्रह्मा कुमार एंड कुमारीज बोलते हैं, कहते हैं ना भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान दिया मुख के द्वारा, तो उससे हम उनकी मुख वंशावली संतान है। तो ऐसे ही मम्मा भी बाबा की मुख वंशावली संतान है। तो इसका ट्रस्टी बनाया मम्मा को, और उसमें 5 बहनों को और ट्रस्टी बनाया। फिर उस समय इस संस्था से 350 लोग जुड़े थे। मतलब जैसे बताया ना कि घर में सत्संग चलने लगा, तो 350 लोग जुड़े थे। और बाबा ने, मतलब ब्रह्मा बाबा ने 350 लोगों की पालना 14 साल तक अपने घर से की। 350 लोग, सोचने की बात है। और उनकी पालना ऐसे नहीं, दादियां बताती हैं, मतलब जो बाबा के साथ रहे थे, वो बताते हैं कि बाबा ने हमारी पालना राजे महाराजाओं की तरह की। कहते थे कि ना जैसे उस समय बहुत सारी बहनें, बहुत सारे परिवार आ गए थे अपना घर छोड़ के, और उसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो बाबा कहते हैं बादाम, मतलब गायें को भी बादाम खिलाते थे। उस समय गौशाला अपनी थी, और ताकि बादाम, मतलब गायें अच्छा दूध देगी जिससे बच्चे स्ट्रांग बनेंगे। मतलब ऐसी पालना तो आज कोई अपने बच्चों की भी ना करे, जो बाबा ने 350 लोगों के लिए किया। और सोचने की बात है, आज हमारे घर में 4 मेहमान आ जाएं, महीना टिक जाएं, कितने परेशान हो जाते हैं। कोविड के टाइम पे क्या हुआ, जो जहां था वहीं रह गया, लोग कितने परेशान हो गए थे, मेहमान जाने का नाम नहीं ले रहे। और बाबा ने 350 लोगों की पालना 14 साल अपने घर से की। तो समझ आता है कि यही वो आत्मा है जो भगवान का रथ बनने के लायक थी। ठीक है। तो ये थी ब्रह्मा बाबा की ब्रीफ में हिस्ट्री। डिटेल में जानने के लिए आप उस पे, मतलब विकिपीडिया पे, या फिर आपको कल मूवी दिखाएंगे, एनिमेटेड मूवी, उसमें और क्लियर होगा। तो समझ आता है कि यही वो आत्मा है जो उनका रथ बनने के लायक थी, और कोई आत्मा ऐसी हो ही नहीं सकती। ठीक है, आपको ये एक स्टोरी की तरह लग रहा होगा, लेकिन देखो जैसे भले आपको लग रहा होगा कि ये तो उस समय नहीं होंगे, मतलब जैसे बताया 1876 में जन्म हुआ, और भगवान की प्रवेशता उनमें हुई 1936 में। तो 1936 में जब वो 60 साल के थे, और क्या नाम है उस, मतलब इसलिए हम अपनी संस्था को बताते हैं, हमारी संस्था की स्थापना 1936 में हुई। तो जिस दिन से ब्रह्मा के अंदर भगवान की प्रवेशता हुई, तब से संस्था की स्थापना, हम 36 37 बोलते हैं, एग्जैक्ट डेट नहीं है। क्योंकि जब इनके अंदर भगवान की प्रवेशता हुई, तो इनको भी नहीं पता चला कि इनके अंदर प्रवेशता हुई है। वो तो जब और लोगों को साक्षात्कार होने लगे तब पता चला। इसलिए कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, 36 37 बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये वीवो V50 कौन है? 137 में जो फरवरी थी ना, उसमें वो उसमें प्रवेश किया। लोकल लोकल। वीवो V50 कौन है ये? वीडियो ऑन कीजिए। हाँ मैं हूँ। मैं आप बोलो।
मैं कौन? मैं मुंबई से शर्मिला सुरभि बात कर रही हूँ। अच्छा, आज आप फर्स्ट टाइम जुड़े? नहीं, मैं 2 दिन से हूँ। अच्छा। तो हाँ। 2 दिन से मतलब आपने वीडियो ऑन नहीं किया था? हाँ, कि किसके रेफरेंस से हैं? मैं पुणे में भाग्यश्री सिंह है ना, उसके रेफरेंस से हूँ। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो वीडियो ऑन करके बैठा कीजिए। हाँ, मेरा एक्चुअली शॉप है ना, तो थोड़ा सा मैं सुनते सुनते शॉप अटेंड करती हूँ। अच्छा, किस चीज की शॉप है? साड़ी की है। अच्छा, इस स्टिचिंग। टाइम इस स्टिचिंग। टाइम इस टाइम भी ओपन होती है शॉप? हाँ, अभी जस्ट बंद किया और अभी घर पे आई हूँ। नहीं तो थोड़ा सा सीजन रहता तो ज्यादा टाइम रहता है। अच्छा। अच्छा। हाँ। अच्छा, वही जैसे भाग्यश्री का काम है वही है? यस यस। वो मेरी भतीजी है। अच्छा, भतीजी है आपकी? हाँ हाँ हाँ। साथ में ही काम करते हैं? नहीं, वो पुणे में है, मैं मुंबई में हूँ। अच्छा, आप मुंबई में हैं, ओके। हाँ। ओके, ठीक है। तो समझ आ रहा है आपको? हाँ, समझ रही हूँ। क्या समझ आया? आप कौन है? बस, आप कौन है? शर्मिला या आत्मा? मैं आत्मा हूँ। जी। अच्छा। और भगवान कौन है? क्या नाम है उनका? उनका तो नाम नहीं है, परमात्मा है। नाम नहीं है? कल तो बताया था, कल की क्लास अटेंड की थी ना? ये आता थोड़ा थोड़ा, मेरा थोड़ा सा ये हो रहा था। कस्टमर बीच में आ रहे थे, मैं सुन रही थी। में हाँ, कस्टमर आए थे तो फिर ध्यान हट जाता है। थोड़ा सा, हाँ। तो कल की क्लास में बताया था उनका नाम है शिव। ओके है ना, ओके। रहने का स्थान परम धाम। और रूप है हम्म, उनका ज्योति बिंदु, जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है तो ऐसे परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। और वो क्या हाँ। करते हैं वो हमने आज किया है। अच्छा। आज लेट ज्वाइन हुए हो आप? हाँ, थोड़ा सा। जी। एक 15 मिनट। हाँ, तो परमात्मा के कर्तव्य हमने आज किए। अच्छा। पहले क्या क्या नहीं करते हैं, फिर हमने जाना कि भगवान क्या करते हैं। ठीक है। जी। ओके। हाँ, तो इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कुछ ना समझ आया हो तो बताइए। समझ आया? हाँ, हम्म, अनुपमा बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। और इधर तो हम कभी कभी कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे। जी। दीदी मैं ये पूछ रही थी कि हम लोग को जो बीमारियां होती है, तो हम्म। वो भी क्या हमारे कर्म का फल है? वो और भी क्या भगवान देते हैं? भगवान नहीं देते, अभी तो हमने बताया कि बीमारी आती है, शारीरिक बीमारी, वो भी हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। इसमें भगवान का तो कोई रोल ही नहीं है, वो बीमारी क्यों देगा हमें? वो तो चाहता है कि मेरे बच्चे सदा स्वस्थ रहें। है ना, और वो जिस दुनिया का मालिक हमें बनाता है, वहां तो हम कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। ये तो वही, ये बीमारी सब भी हमारे कर्म का ही फल है। और क्या, कर्म, हमारे शरीर के कर्म भोग जो आते हैं, ये शरीर के कर्म भोग तो हैं तो जो फिर बीमारी साइंस बोलता है कि हमको ये विटामिन, इस विटामिन के कमी की वजह से हो गया, या फिर जैसे अभी उनका डायलिसिस चल रहा है, तो हाँ, किडनी का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, तो भगवान तो हमको जो भी शरीर देते हैं सब स्वस्थ ही देते हैं। भगवान शरीर नहीं देते। शरीर भी हमारे कर्मों के हिसाब किताब से हमें इस मिलता है। करीब। क्योंकि देखो, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि कोई बच्चे मेंटली रिटार्डेड पैदा होते हैं, है ना, तो अब कोई अंग उनका काम नहीं करता, तो फिर जन्म से ही भगवान ने थोड़ी ना वो शरीर दिया उसको। वो शरीर उसको उसके कर्मों के हिसाब किताब से मिला। मतलब आत्मा वो भोगना भुगत रही है उस शरीर के द्वारा। दुख में तो आत्मा है ना, दुख तो आत्मा फील कर रही है उस भले वो शरीर ऐसा है, तो वो भोगना आत्मा की है, तो आत्मा अपने कर्मों का हिसाब किताब भुगत रही है। अच्छा, फिर कहते हैं कि हमारा एक दूसरे से कार्मिक अकाउंट है, ये हाँ। तो एक दूसरे का चुकता कर रहे। तो हमको ये पूछना था कि अभी 2-4 दिन पहले ही मुंबई के मालेगांव में 3.5 साल की बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ। तो हम्म। क्या उसका कार्मिक अकाउंट उसके साथ था? इसको कार्मिक अकाउंट बोलेंगे दीदी? हाँ, और क्या, कार्मिक अकाउंट ही था।
कार्मिक काउंट ही था जो उस आत्मा के साथ ऐसा हुआ। उस उस छोटी बच्ची का तो कोई कसूर नहीं, इतनी छोटी बच्ची देखो है। छोटी बच्ची का, अब वो अभी मतलब पैदा हुई छोटी बच्ची है, इस समय तो उसने कुछ ऐसा नहीं किया। लेकिन आपको क्या बताया कि कर्मों की गति इतनी गुह्य है कि कुछ कर्मों का फल हमें कई सालों के बाद मिलता है और कुछ कर्मों का फल कई जन्मों के भी बाद मिलता है। किसी जन्म में कुछ ऐसा किया होगा जो उसके साथ ऐसा हुआ। तो फिर क्या इस करना चाहिए? जैसे आदमी को छोड़ देना चाहिए, उसको सजा नहीं देना चाहिए नहीं, कि चलो सजा। उसका उसका कार्मिक अकाउंट है? देखो जो कानूनी कार्यवाही बनती है वो तो हमें करनी है। ऐसा नहीं है कि हम कानूनी कार्यवाही छोड़ दें, वो करनी है ताकि उसको तो सबक मिले। लेकिन हमारे अंदर उस आत्मा के प्रति नहीं चलना चाहिए कि इसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अंदर से हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब मेरे सामने आया है। तुम मतलब ये चुकतू हो गया। तो तो जो अंदर उस से आदमी को, मान लीजिए दीदी, कि जो उसको पनिश करता है, कानूनी करता है या फिर कोई आदमी ही करता है, उसको पनिश करता है, तो क्या फिर उसका भी कार्मिक अकाउंट चलने लगेगा उसके साथ? नहीं। किसी किसी को सजा देना उसके दोस्त के लिए, देखो तो वो क्या फिर? नहीं, सजा देना ये उसका रोल है। अब जज डिसीजन नहीं सुनाएगा तो वो मतलब उसकी नौकरी किस चीज की है। तो ये तो उसका रोल है ना, डिसीजन सुनाना। लेकिन वो अंदर थोड़ी ना उससे नफरत कर रहा है कि मतलब इसने ऐसा काम किया। नफरत वो अंदर से नहीं कर रहा, वो अपना रोल प्ले कर रहा है, जो उसको काम मिला हुआ है वो अपना काम कर रहा है। ये नहीं है कि वो उसका कार्मिक अकाउंट बना रहा है, नहीं बना रहा। ये उसका रोल है। अब हर आत्मा का अपना अपना रोल है। सारिका बहन कुछ कह रहे हो? हाँ दीदी, मैं ये पूछना चाहती हूँ। हम्म। जैसे मेरा डायलिसिस चल रहा है तो मतलब मेरा मैं इतना जानती हूँ कि मुझे मेरे कर्म का दंड मिल रहा है। हाँ। जो मैंने कुछ भी कर्म किया हो, चाहे इस जन्म का हो चाहे अगले जन्म का हो किसी भी जन्म का हो, हम्म। तो मुझे ये दंड मिल रहा है, मेरे कर्मों का दंड मुझे मिल रहा है। कर्मों इसलिए का। मेरा डायलिसिस चल रहा है, मैं मतलब झेल रही हूँ अपनी बॉडी का। देखो हमें ना तो अब झेलना मेरा नहीं। ये कहने का मतलब है कि मैं ये कह रही हूँ बीमारी को ना झेलना नहीं है, खुशी खुशी उस बीमारी को पार करना है। क्योंकि देखो जब हम मेडिटेशन करते हैं उससे क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हमारा कर्मों का हिसाब किताब सामने नहीं आएगा, वो तो आएगा। लेकिन हम योग से उसकी भोगना को कम कर सकते हैं। एहसास हमें उस बीमारी का कम होगा, मतलब दुख की जो फीलिंग है, दर्द की फीलिंग है, वो कम हो जाएगी मेडिटेशन से। लेकिन हम कहें कि हिसाब किताब सामने नहीं आएगा, वो तो आएगा ही। इसको हम, अगर यहाँ पे कोई अकाउंट समझता हो तो मैं समझा सकती हूँ कि देखो अकाउंट्स हम करते हैं ना, तो उसमें हम बैलेंस शीट बनाते हैं। कंपनी में बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें हमारी एसेट्स भी होती हैं और लायबिलिटीज भी होती हैं। एसेट्स मतलब जो कंपनी की चीजें, मतलब चीजें होती हैं, चीजें वगैरह, और लायबिलिटीज होती है जो कंपनी को देना होता है, पे करना होता है, जैसे लोन पे देना करना होता है। है या और पेमेंट्स करनी है। तो अब जिस कंपनी की एसेट ज्यादा होती है ना, वो कंपनी स्ट्रांग मानी जाती है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग मानी जाती है। अब मान लो हम अपनी एसेट्स को बढ़ा लें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लायबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। लायबिलिटीज जो हमें देना है वो तो हमें देना ही पड़ेगा। लेकिन एसेट बढ़ने से हम स्ट्रांग बन जाएंगे, मतलब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। ऐसे ही हम अगर अच्छे कर्म बढ़ाते जाते हैं अपने, तो आत्मा स्ट्रांग बनती है और उसके जो बुरे कर्मों का असर है वो कम हो जाता है। समझ आया? क्लियर हुआ? अनुपमा बहन समझ आया? हाँ तो दीदी, मेरा ये सवाल था, हाँ। मेरा ये कहना था कि जैसे अभी इस जन्म तो मैं भुगत रही हूँ, तो अब जैसे मैं भुगत रही हूँ, मैं मतलब मेरे कर्म है, उसके कर्म दंड के हिसाब से मैं भुगत रही हूँ। तो अब ये मुझे खुद नहीं पता कि मेरे कितने मतलब पुराने या कितने सालों के पहले के कर्म दंड है। तो मैं ये जान मतलब ये मेरे मन में प्रश्न है कि ये कर्म दंड जो है मुझे इस जन्म में मिल रहे, तो क्या आगे जन्म में भी मिलेंगे? नहीं ऐसा। मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। आगे आपको बताएंगे, हमारे आगे चैप्टर है कि आपको समझ आएगा ये हमारा आखिरी जन्म है।
और इसी जन्म में हमारे सारे हिसाब किताब चुकतू होने हैं। इसलिए जो भी शरीर से कर्म भोगना आ रही है, जो भी हमारे संबंधों से आ रही है, प्रकृति से आ रही है ना, ये सारे पेपर इस समय सामने आ रहे हैं क्योंकि ये अंतिम जन्म है। और अंतिम जन्म में हमें सारा क्लोज करना है ना, सारा जो भी अकाउंट है। अब जैसे क्लोजिंग होती है, ईयर एंड होता है मार्च में, 31 हाँ मार्च हाँ। को ईयर एंड होता है ना। तो उसमें सारा क्लोजिंग करनी होती है, जो भी पेमेंट करनी है सब करना है। तो ऐसे ही ये क्लोजिंग का टाइम है, तो सारे हिसाब किताब इसलिए अभी सामने आ रहे हैं। फिर हमें लगता है ना ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये सारे हिसाब किताब अभी क्यों आ रहे हैं। तो क्योंकि लास्ट का जन्म है। ठीक है। ठीक है दीदी, बस इतना ही। जी। ठीक और है। किसी को कुछ पूछना है कर्मों के बारे में? हम्म। किसी का कोई सवाल है? अनुपमा बहन, आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, कुछ कुछ डाउट है दीदी। डाउट है? हाँ बोलो, अभी क्या डाउट है? जैसे, अच्छा अभी ये अनम्यूट हो गया है ना। हाँ हो गया। जैसे कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, तो क्या हम ये समझ ले कि मतलब उसका और मेरा कार्मिक अकाउंट है, तो इसलिए कर रहा है, हम कुछ उसका विरोध नहीं करें, चुपचाप सहते जाए, ऐसा हाँ। चलते रहता है। हाँ, हमें उस आत्मा के प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है ना। अब देखो वो हमारे साथ गलत कर रहा है, तो जरूर है हमने किसी जन्म में गलत किया होगा, उसका जो वो हिसाब किताब सामने आ रहा है। तो अब हम अगर हम उसके लिए नेगेटिव सोचते हैं, तो हम आगे नेगेटिव अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं ना उसके साथ। पीछे हम क्या करके आए हैं हमें नहीं पता। पीछे क्या करके आए हैं हमें नहीं पता। लेकिन हम आगे तो अपना कर्म खराब ना करें ना, आगे हम अपने कर्मों पे ध्यान दें। और जो हिसाब किताब सामने आ रहा है उसको खुशी खुशी चुकतू करना है। क्योंकि अगर हम फिर उसके लिए नेगेटिव सोच चलाएंगे तो फिर नेगेटिव अकाउंट क्रिएट होगा। देखो हम एक और चीज से समझते हैं इसको, एग्जाम्पल से। अब जैसे मान लो आपके पास व्हाइट बॉल है और सामने वाले के पास ब्लैक बॉल है। ब्लैक बॉल है मतलब उसका आपके साथ नेगेटिव कार्मिक अकाउंट है। वो आपके पास ब्लैक बॉल फेंक रहा है, नेगेटिव उसने कुछ दिया आपको। लेकिन आपको उसे वाइट देना है, मतलब पॉजिटिव ही देना है, आपको उसके लिए पॉजिटिव ही सोचना है। फिर वो आपके पास ब्लैक फेंकेगा, फिर आप वाइट दोगे, फिर ब्लैक आएगा, फिर आप वाइट दोगे। एक टाइम के बाद क्या होगा, उसकी ब्लैक बॉल्स खत्म हो जाएंगी। अलग अलग जमी का नाम। एक कौन है? उसकी ब्लैक बॉल्स खत्म हो जाएंगी और उसके पास वाइट इकट्ठी हो जाएंगी, क्योंकि आपने उसके पास वाइट भेजी है। फिर सामने से भी वाइट आने लगेगी। मतलब वो नेगेटिव करे, आपको पॉजिटिव सोचना है, फिर वो नेगेटिव करे, फिर आपको पॉजिटिव सोचना है, फिर वो नेगेटिव करे, फिर पॉजिटिव सोचना है। एक टाइम के बाद सामने से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आएगा। समझ आया? दीदी, हम्म। बोलो। मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि मैं कैसे समझूं कि ये मेरा ये लास्ट वो है, जन्म है जो जी, अभी बोली जन्म आप। ना। अब वो हमने जन्मों के बारे में कराना है, जन्मों वाला चैप्टर है हमारा। तो अभी वो मैंने चैप्टर आपको कराया नहीं है। तो जब वो कराऊंगी ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा लास्ट का ही जन्म है। अच्छा। ठीक है, वो जन्मों जन्मों पे हम आएंगे। जन्मों पे आएंगे तो आपको क्लियर होएगा। ठीक है। समझ आया? हाँ ये क्या नाम है, शर्मिला बहन। शर्मिला बहन कुछ कहना है? अनम्यूट करो। अनम्यूट करके बोलो। नहीं हो रहा? हाँ हाँ हो गया। जी बोलो। हम्म। कुछ कहना है? नहीं नहीं। अच्छा। जी। और कुछ? देखो ये कर्मों की गति ना बहुत गुही है, इसको हमें बहुत डिटेल में समझना है। मतलब हमें इस पे बहुत अटेंशन देना है। अपने हर कर्म पे अटेंशन देना है। क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमारा अकाउंट क्रिएट होगा। तो इसलिए हर कर्म पे अटेंशन देना है। क्योंकि पीछे क्या किया है, जो आज हमारे साथ हो रहा है वो हम पीछे करके आए हैं।
लेकिन जो आज हम कर रहे हैं वो हम आगे के लिए कर रहे हैं ना। तो आज पे हमें अटेंशन देना है। पीछे वाला जो हो रहा है उसको खुशी खुशी चुकतू करना है, जो हिसाब किताब सामने आ रहा है, क्योंकि वो हम करके आए हैं। कुछ हमने ऐसा किया है उनके साथ जो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। आज टाइम हो गया ज्यादा, तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और है ना मीटिंग एंड करते हैं। ओम शांति।